सुप्रभात बच्चों। कक्षा 7वीं संस्कृत की कक्षा में आज हम एकोनविंशति पाठ सुक्तयः का आगे का पढ़ेंगे। 1 से 10 तक है बच्चों इस पाठ में, तो 1 से 5 तक हो गया था। अब हम पढ़ेंगे 6 से 10 तक। तो अगला है सत्यम स्वर्गस्य साधनम। सत्य स्वर्ग का साधन है ना। तो सत्य असत्य जानते हो आप लोग, सच और झूठ। और स्वर्ग लोग, मृत्यु लोग, पाताल लोग, नाम तो सुना है आप लोगों ने। जब कोई बुरा कर्म करता है तो बोलते हैं ना, पाप और पुण्य भी जानते हो कि अगर पाप करोगे तो नरक जाओगे और पुण्य करोगे तो कहाँ जाओगे, स्वर्ग जाएंगे, है ना। तो स्वर्ग कैसा स्थान है? स्वर्ग में देवता निवास करते हैं और वहाँ कहते हैं कि जैसे अगर कोई बात मन में आ जाए, जैसे कोई इच्छा, हमारी कोई इच्छा हुई कि मुझे ये चाहिए, तो हम जैसे सोचते हैं वैसी वो चीज़ वस्तु हमारे सामने आ जाती है। तो बहुत ही खुशी होती है। और इंसान जीता भी क्यों है, काम क्यों करता है? क्योंकि उसे कुछ पाना होता है। बहुत सारी इच्छाएं होती हैं हमारे सामने और हम उसी को पाने के लिए प्रयास करते हैं। तो उसी में हम क्या करते हैं, अपना सुख ढूंढते हैं और हमें खुशी मिलती है। तो जब स्वर्ग ऐसा है जहाँ सोचते ही जो चीज़ हम सोचे वो चीज़ मिल जाए, तो कितनी खुशी की बात है। तो सभी को क्या करना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, है ना। पर स्वर्ग जाने के रास्ते तो कई हैं। जैसे पुण्य करना, पुण्य में जैसे दूसरे के हित के लिए काम करना, है ना, पूजा करना, उपवास करना, कई तरीके हैं, है ना। जैसे हम क्या करते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, हमारा खाता होता है ना, हम खाता खुलता है हमारा, हम पैसा जमा करते जाते हैं। तो जितना पैसा हम जमा करते हैं वो वहाँ पर लिखाते जाता है। तो वैसे क्या होता है, पाप और पुण्य, हम पुण्य करते जाते हैं तो हमारे खाते में लिखाता है, और हम पाप करते हैं वो भी हमारे खाते में लिखाता है। और जब हम उसके अनुसार हम स्वर्ग और नरक को प्राप्त करते हैं। तो सत्य एक बहुत बड़ा साधन है। अगर हम सत्य बोलेंगे तो हम सीधे स्वर्ग जाएंगे, है ना। इसीलिए कहा जा रहा है कि सत्य स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। अगला है यश शरीरम न विनश्यति, है ना। इसका अर्थ है यश माने कीर्ति। कीर्ति रूपी शरीर कभी नष्ट नहीं होता, है ना। कीर्ति रूपी शरीर कभी नष्ट नहीं होता, अर्थात शरीर के नष्ट होने पर भी कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती। कीर्ति माने क्या होता है, यश। और अपकीर्ति माने होता है बुरा, है ना, बुराई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हर इंसान यश पाना चाहता है ना। यश प्राप्ति, अगर तुम्हें कीर्ति चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, तो उसके लिए एक लंबा समय लगता है ना। प्रसिद्धि तुरंत नहीं मिलती। जैसे हम सोचे कि हम पढ़ाई के रास्ते हैं, हम पढ़ाई करके प्रसिद्धि पाएंगे, तो क्या होगा, आप लोग को साल भर उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। साल भर आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, है ना, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, परीक्षा होगा, पेपर होंगे, है ना। फिर आप पेपर दिलाएंगे, फिर उसका रिजल्ट आएगा, तो देखो 1 साल का समय लगा। तो यश प्राप्त करना है, कीर्ति प्राप्त करना है, तो एक लंबा समय लगेगा। लेकिन अगर आपको अपयश प्राप्त करना है ना, तो क्या होगा, वो तुरंत हो जाता है। तुरंत प्रसिद्धि में समय लगता है और बुराई में समय नहीं लगता। जैसे सुगंध और दुर्गंध होता है ना, वैसे यश क्या है, सुगंध है, और अपयश क्या है, दुर्गंध है। तो वही कहा जा रहा है कि शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन कीर्ति जो प्रसिद्धि है वो नष्ट नहीं होती। जैसे गांधी जी हैं, आज वो शरीर रूप से जीवित नहीं है हमारे पास सामने, लेकिन कीर्ति रूप में आज भी जीवित है ना। यानी यश रूप में आज भी हमारे सामने वो प्रसिद्ध हैं। अगला है न दीवा स्वप्नम कुर्यात्, अर्थात दिन में स्वप्न नहीं देखना चाहिए, है ना। दिन में स्वप्न लोक में विचरण नहीं करना चाहिए, कल्पना लोक में विचरण नहीं करना चाहिए। हम सपने कब देखते हैं, रात में। लेकिन कई लोगों की आदत होती है वो दिन में भी सपने देखते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, श्लोक सुना होगा, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। जैसे मेहनत से ही काम सफल होता है, इच्छा से नहीं। मतलब तुम क्या कर रहे हो, दोपहर को सो गए, और सो गए मतलब जग रहे हो, लेकिन सपने देख रहे हो कि अरे हमें क्या करना है, इस साल 90% लाना है, ठीक है। सपने देख रहे हो, बस खेल रहे हो, कूद रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, केवल सपने देख रहे हो कि अरे मैं फर्स्ट आऊँगी तो मम्मी से ये मांगूंगी, फर्स्ट आऊँगी तो पापा से भी ये मांगूंगी, है ना। पहले से हमारी सामग्री लिस्ट तैयार हो जाती है कि फर्स्ट आएंगे, इतना % लाएंगे, तो लाना। लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो सोचो आप मेहनत नहीं कर रहे हो और केवल सपने देख रहे हो, तो आप नंबर ला सकते हो उतना? बिल्कुल नहीं। जैसे
एक शेर सिंह सोया हुआ है और वो आराम कर रहा है और सोच रहा है, हिरण जा रहा है सामने से, अरे काश ये मेरे मुंह में आ गया है ना, मैं खा रहा हूँ, सपने देख रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि हिरण अपने आप उसके मुंह में प्रवेश कर जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, उसको उसके पीछे दौड़ना पड़ेगा, है ना। और जानते हो आप लोग, हिरण बहुत तेज दौड़ता है, छकाता है ना। तो जब वो बहुत मेहनत करेगा तभी हिरण उसको भोजन के रूप में मिलेगा। ये तो बैठे बैठे वो सपने देखेगा तो हिरण अपने आप मुंह में नहीं आएगा। उसी तरह बच्चों आप लोग के लिए भी है, क्या है कि दिन में स्वप्न नहीं देखना चाहिए। इसके लिए हमको क्या करना होगा, मेहनत करना होगा। अगला है, न असत्य अहंकार समान शत्रु। अहंकार के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। अहंकार किसको बोलते हैं, जहाँ मैं की भावना है ना, जहाँ भी मैं की भावना आई कि मैं ऐसा किया है ना, मेरा हर काम अच्छा रहता है, अपने आप को हमेशा सर्वश्रेष्ठ जो साबित करता है मैं, है ना, वो अहंकार है। और इस अहंकार के समान कोई शत्रु नहीं है। जैसे कहा गया है कि अहंकार में मिट गए कुल वैभव और वंश, मानो तो देख लो, है ना मानो तो देख लो कौरव रावण और कंस। जैसे बोल रहे हैं कि अहंकार में कौन कौन खो गए, कौरव कितने भाई थे, 100, और पांडव 5, है ना। तो पूरे पांडव से लड़ते हैं वो, अंत में क्या होता है, अहंकार में, है ना, वो अहंकार में डूबे रहते हैं कि मुझे इतना बड़ा राज्य चाहिए, मैं शक्तिशाली हूँ, है ना। तो पूरा क्या हुआ, कौरववंश पूरे मरते गए, सब नाश हो गया। और उसी तरह रावण बहुत बड़ा विद्वान था, वो बहुत बड़ा, लेकिन वो क्या किया, सीता जी का हरण कर लिया, है ना। सब समझाए उनको, राम जी, सब उनके गुरु, उनके पिता, सब समझाए कि तुम सीता को छोड़ दो, लेकिन वो अहंकार में डूबा था, मैं नहीं छोड़ूंगा सीता को, है ना, मैं हरण किया हूँ। सब बोले माफ़ी मांग लो राम भगवान से और छोड़ दो, युद्ध नहीं होगा। लेकिन रावण नहीं माने और अंत में युद्ध हुआ और पूरा राक्षस सेना का अंत हो गया, वंश का उनका, है ना। उसी तरह कंस, है ना, कंस ने भी ये काम किया और अंत में कृष्ण जी के हाथों में वो मारे गए। तो अहंकार के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। अगला है, इसमें ये भी कह सकते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, इसका मतलब जब मेरे में मैं की भावना थी, अहंकार की भावना थी, तब मैं भगवान को नहीं मानता था, है ना। मुझे लगता था कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, बाकी कुछ नहीं। और अब जब हरि है, जब मैं भगवान के स्वरूप को जाना, ईश्वर की सत्ता को पहचाना, परमात्मा को जाना, तब मेरे अंदर से अहंकार की भावना क्या हो गई, अपने आप नष्ट हो गई। आखिरी है, न संसार भवै भयम ज्ञानोत्तम। ज्ञानियों के लिए कोई सांसारिक भय नहीं है ना। जैसे भक्ति के 2 संतान हैं, ज्ञान और वैराग्य। जैसे किसी को सद्गुरु नहीं मिलते, है ना, सद्गुरु माने जो हमें अच्छा रास्ता दिखाते हैं, है ना। सद्गुरु नहीं मिलते तो उसे परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। वो क्या करता है, माया मोह में फंसा रहता है। माया मोह में क्या जाता है, माया में काम क्रोध लोभ अहंकार सब आ जाते हैं, वो उसी में डूब जाता है। तो उसे अपने हर चीज़ से प्रेम होता है और उसे भय रहता है कि ये नष्ट ना हो जाए, है ना। जैसे बहुत धन है, माया है, तो वो इसी चिंता में डूबा रहता है कि मेरे धन को कोई चुरा न ले। रिश्ते नाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बीमार न पड़े, ये बीमार पड़ गया, ये नहीं रहेगा तो मैं क्या करूँगा, तो वो हमेशा भय में रहता है ना। और इसके विपरीत जिसे जो ज्ञानी हैं, जिनको ज्ञान मिल जाता है, सद्गुरु मिल जाते हैं, तो वो परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता बता देते हैं, तो उन्हें माया मोह नहीं रहता, तो वो उन्हें किसी चीज़ का भय नहीं होता। जैसे गीता में कहा गया है ना, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न च एनम क्लेदन तापो न शोष्यति मारुतः, है ना। जैसे इस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न जल गीला कर सकता है, और न वायु सुखा सकता है, और न ही आग से जला सकता है, क्योंकि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा तो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो वह जीवन की सच्चाई को जान लेता है, इसलिए उसे किसी भी प्रकार का सांसारिक भय नहीं होता है। तो बच्चों, ये पाठ यही समाप्त होता है। अब अगली कक्षा में